हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल में और यूएस ऑयल में यहाँ पर कौन सा डाटा आने वाला है और साथ ही क्या टारगेट्स रह सकते हैं क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में। तो शुरुआत कर लेते हैं कि 28 जून 2023 को यानी कि वेडनेसडे को कौन सा डाटा आएगा क्रूड ऑयल में और यूएस ऑयल में और उनके क्या टारगेट रह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो बहुत ज़्यादा कंसर्न बना हुआ है यहाँ पर कि जो इकोनॉमीज़ हैं उनमें स्लो डाउन आ रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जो सेंट्रल बैंक हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के, उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिए हैं। अगर इंटरेस्ट रेट हाइक किए हैं तो उसकी वजह से जो है यहाँ पर इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाती हैं और उसकी वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है तो क्रूड ऑयल की डिमांड भी कम हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर कंसर्न बना हुआ है और क्रूड ऑयल जो है वो गिरावट में चला हुआ है, गिर रहा है। और साथ ही यहाँ पर जो डाटा आने वाला है 28 जून को, यानी कि वेडनेसडे को डाटा आ रहा है क्रूड ऑयल का, और रात को 2 बजे भी आ रहा है 2 AM पर। वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैं डेली बताता हूँ कि नेक्स्ट डे कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और कमोडिटीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर एपीआई का जो डाटा है वो मैंने बताया है, और उसमें संभावना तो यही है कि वो जो इन्वेंट्री है वो नीचे गिर रही है। अगर इन्वेंट्री नीचे गिरती है तो क्रूड ऑयल उससे ऊपर की ओर को मूव करता है। और लेकिन शाम को 8 बजे भी डाटा आ रहा है क्रूड ऑयल का, और साथ ही डिस्टिलेट स्टॉक्स और गैसोलीन का भी डाटा आएगा। तो उस टाइम हमें देखना ये इम्पोर्टेंट होगा कि किस तरफ को मूव आ सकता है, क्योंकि अगर सारी चीज़ें ही कम हुई तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल में उछाल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, उसका अपोजिट हुआ, तो क्रूड ऑयल में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अगर इन्वेंट्री बढ़ी हुई मिली तो क्रूड ऑयल में हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप शाम को 8 बजे जो डाटा आना है 28 तारीख को, उसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिए। शाम को 8 बजे ज़रूर नज़र रखें, क्योंकि अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल में। लेकिन बहुत जल्दी ना करें ट्रेड लेने में। आप पहले देखें कि कहाँ को मूव हो रहा है और उसके बेसिस पर ही यहाँ पर ट्रेड लें। और साथ ही 7 बजे भी यहाँ पर जो फेड के चेयरपर्सन है पॉवेल, वो अपनी स्पीच देने वाले हैं और उनकी स्पीच सुनने लायक होगी। रीज़न उसका ये है कि फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि कंट्रीज़ जो हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट हाइक कर रही हैं। जैसा कि पिछली बार फेड चेयरपर्सन ने कहा था कि अब वो उन्हें हाइक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब हाइक कर रही हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ कर रही हैं। तो क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अब नेक्स्ट मूव उनका क्या हो सकता है और उसके बेसिस पर भी क्रूड ऑयल के ऊपर उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है ज़रूर। तो 7 बजे भी नज़र रखिए, 8 बजे भी नज़र रखिए, और 8 बजे जो डाटा आना है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जो 7 बजे वाली न्यूज़ होगी, यहाँ पर जो फेड के चेयरपर्सन होंगे वो जो कहेंगे, 8 बजे जो डाटा आएगा उससे जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसको, उसके असर को वो चेंज कर सकता है 7 बजे जो डाटा आना है वो। तो यहाँ पर आप इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिए 7 बजे और 8 बजे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर टेक्निकली अगर हम देखें क्या यहाँ पे रह सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस लेवल पर अभी ये है, यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एरिया है, यहाँ पर ये कितनी बार इससे पहले भी टकरा करके ऊपर गया है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पीछे टकरा करके ये ऊपर यहाँ पर गया है। तो ये जो एरिया है बहुत ही एक बड़ा सपोर्ट एरिया यहाँ पर है फिलहाल, जिसको कि ब्रेक करना है। इसने ट्राई पहले भी किया है लेकिन ये इसे ब्रेक नहीं कर पाया है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लेवल अगर ब्रेक होते हैं तभी हम एंट्री लें फर्दर, नहीं तो यहाँ पर सपोर्ट बहुत बड़ा है। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट डे के लिए बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे डाउन साइड की बात करते हैं तो 5592 के नीचे अगर ये रेड कैंडल की क्लोजिंग देता है तो मैं आपको 5564 मैक्सिमम टारगेट यहाँ पर दे रहा हूँ। उसके नीचे अगर ये जाता है तो उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हमारे जो टारगेट हैं उनका हम श्योर नहीं कह सकते हैं। लेकिन डाटा जो आएगा, डाटा के बाद अगर 8 बजे शाम को जो डाटा आएगा उसके बाद अगर कुछ ऐसा डाटा आता है कि इन्वेंट्री बढ़ी हुई है और उसके बाद अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें नीचे की ओर को काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अब हम ऊपर की तरफ की बात कर लेते हैं। तो ऊपर यहाँ पर ये लेवल है, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है 5657 को, अगर ये ब्रेक करता है तो उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल की अगर ये क्लोजिंग देता है, 1 आवर वाली ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रह सकता है वो 5698 का रह सकता है। और 5698 के ऊपर भी अगर ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देता है, 1 आवर वाली कैंडल, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर
5732 का रह सकता है, और 5732 से भी ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 5766 का रह सकता है। तो ये है क्रूड ऑयल के ऊपर हमारे जो टारगेट्स हैं। अब हम यूएस ऑयल की बात कर लेते हैं, लेकिन यूएस ऑयल में ट्रेड लेने के लिए आपके पास एक्सनेस का अकाउंट होना चाहिए। जो क्रूड ऑयल है उसमें आप एमसीएक्स में ट्रेड लेते हैं तो आपको हैवी मार्जिन भी रखना पड़ता है, लेकिन जब आप यूएस ऑयल में फॉरेक्स करेंसी पे फॉरेक्स का जो हमारा अकाउंट होता है एक्सनेस का, उस पे जब आप ट्रेड लेते हैं तो $3.50 से आप 0.01 का लॉट परचेज कर सकते हैं। आपको कोई मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है, और आप सिर्फ 3.5 का जो डॉलर है उससे आप लाइक 0.01 का लॉट लेकर के आप प्रॉफिट अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। तो आप जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट, अगर आपने अभी तक ओपन नहीं करा है तो जल्दी से एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इस वीडियो के ऊपर सबसे ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है उसका लिंक ओपन हो जाएगा, और हेल्प के लिए मैंने आपको वीडियो भी बना रखी है। यहाँ पर जो ऊपर आई बटन है उसमें आप क्लिक कीजिए, और वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको पता लग जाएगा कि कैसे आप एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे मनी ऐड कर सकते हैं, कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, और पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होते हैं, वो सारी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से अपना फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। तो अब हम यहाँ पे यूएस ऑयल की बात कर लेते हैं। यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट यहाँ पे रह सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल अगर ये वाली कैंडल जो है वो चल रही है, रेड कैंडल की क्लोजिंग दे रही है। मैं आपको यहाँ पे ऊपर की साइड के टारगेट्स में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर ये 67.91 यहाँ पर इससे ऊपर जाता है तो हमारा जो यहाँ पे टारगेट रहेगा वो 68.14 रह सकता है, और इसके ऊपर भी अगर ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट टारगेट 68.54 रह सकता है, और 68.54 के ऊपर भी अगर ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 68.95 का रह सकता है। तो ये है यूएस ऑयल में हमारे टारगेट्स और क्रूड ऑयल में हमारे टारगेट्स। और अगर आपने हमारा अभी भी ये जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं, हम सभी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं। तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप जरूर सलाह लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।